है। योर स्टोरी इज नॉट येट फिनिश्ड। अपने आप से बोलिए, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यू नो, आप जीवन में बहुत ऐसे पड़ावों पे पहुंच जाते हैं। हम जो सोचते हैं ना, जीवन वैसे नहीं चलता। हमारी कैलकुलेशंस कुछ होती हैं, हम कुछ सोचते हैं, हम अपने भविष्य के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे जीवनों के बारे में, परंतु लाइफ हमेशा हमारे प्लान के अनुसार नहीं चलती। परंतु एक चीज याद रखिए, जब लाइफ प्लान के अनुसार नहीं चलती, तब भी परमेश्वर कार्य कर रहा होता है। वो आपको दिखाई नहीं देगा, यू कैनॉट सी दैट, बट वो परमेश्वर वहां भी काम कर रहा होगा। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, और वो फिलिपियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसके 6 वचन में पाया जाता है। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। और इस मैसेज को आप नोट कर लेना, इस मैसेज को आप लिव करना प्रारंभ करना, और इस मैसेज को आप बोलना प्रारंभ करना, और ये कहना कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। God is going to add some chapters in my story. परमेश्वर मेरी कहानी में कुछ नए अध्यायों को जोड़ने जा रहा है। चलिए, फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 6 वचन। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। आमीन। पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को बोल रहा है, देखिए वो क्या, यही आज का संदेश है। क्या बोल रहा है? मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है, जिसने तुम में वो अच्छा कार्य शुरू किया है, वो मसीह के आगमन तक उसे पूरा भी करेगा। मेरा परमेश्वर अगर कोई काम शुरू करता है तो उसे बीच में नहीं छोड़ता, उसे वो पूरा करता है। हम लोग बहुत बार कामों को शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद हम उस काम को छोड़ देते हैं। देखिए, आप में से कितने लोगों ने इस साल ये डिसाइड किया होगा, इस साल हम बाइबल को पूरा पढ़ेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि आप हाथ उठाएं तो आप में से बहुत से लोग बताएंगे, लेकिन कितने लोगों ने पूरा किया? कितने लोग आज भी चल रहे हैं उसमें? कितने लोगों ने शुरू तो किया था लेकिन बीच में खत्म हो गया? कितने लोगों ने डिसाइड किया था हम अब से बड़ा प्रार्थना और ये सब करेंगे, एक भी आराधना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमने डिसाइड तो किया था, हमने निश्चय किया था, परंतु हम पूरा नहीं कर पाए। आप देखना, पॉलिटिशियंस कितने प्रॉमिसेस करते हैं, कितने वायदे करते हैं, वो तो खैर पूरे होते ही नहीं है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है फिलिपियों के विश्वासियों को? जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है, वो उसे पूरा भी करेगा। Our God never leave in between. आप देखिए, मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय में उसके 36 वचन से जब आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बरबस नाव में बिठाया और बोला, हम दूसरे किनारे पर चलते हैं। और बीच में आंधी और तूफान आया, और आंधी जब तूफान आया तो चेले यीशु के पास गए, और पता है वो क्या कह रहे हैं? स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। अगर मैं इस संदेश के साथ मिलाकर कहूं तो वो चेले पता क्या कह रहे हैं यीशु से? हमारी कहानी खत्म हो रही है, हम डूबने वाले हैं, हम बस मरने वाले हैं। देखिए, मरने के बाद तो कहानी खत्म है ना। लेकिन किसने ये बोला था उन्हें पार जाने के लिए? किसने कहा था दूसरे किनारे पर जाने के लिए? यीशु ने तो कहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यीशु ने अगर कहा है, चेले बीच में नहीं डूबेंगे। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, मैं कहूं सुनामी 20 फीट क्या 40 फीट 50 फुट ऊंची भी क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं डूबेंगे, क्योंकि यीशु ने जो शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। आप देखिए, यीशु के जीवन को देख लीजिए। जब यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय, आप उस वचन को एक बार मेरे लिए पढ़ लीजिए। यूहन्ना 19 अध्याय, उसका 30 वचन पढ़िएगा। कोई भी, बहुत छोटा सा वचन है। यीशु कुछ कह रहे हैं वहां पर, जल्दी से। तब यीशु ने वो सिरका लिया जो कहा पूरा हुआ, और पूरा हुआ।
He said, "It is finished." क्या पूरा हुआ? परमेश्वर का काम। उस काम को जिसके लिए पिता ने मुझे इस संसार में भेजा था, पिता, मैंने उस काम को पूरा किया। I finished that work. आप देखिए, यीशु के जन्म से ही उस काम को रोकने के लिए शैतान ने कितनी कोशिशें की। यीशु के जन्म के समय राजा ने, हेरोद ने एक जनसंख्या कराने का निर्णय लिया और कहा, इब्रानी बालकों में से जितने भी मेल होंगे 2 साल के बालकों को समाप्त कर देना है, खत्म कर देना है। आप देखिए, जब यीशु नाव में थे, नाव में आंधी तूफान आया, शैतान ने खत्म करने का कोशिश किया। कितनी बार यहूदियों ने और इन शैतान के लोगों ने उस यीशु के उस कार्य को खत्म करने का कोशिश किया, लेकिन कार्य खत्म हुआ। यीशु स्वयं इस बात की घोषणा करते हैं, इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। अब आप इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 2 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस, वहां पर जो लिखने वाला लेखक क्या कहता है, आप उस वचन को भी इसके साथ मिला के पढ़िएगा। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। ओके, वहां पर जो शब्द मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, विश्वास के कर्ता और पूर्ति करने वाला, ऑथर एंड फिनिशर। अब आप फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय जो 6 वचन अभी हमने पढ़ा था, वहां पर पौलुस कहता है, जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वो उसे मसीह के आगमन तक पूरा भी करेगा। और इब्रानियों के लेखक कहता है, विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला, फिनिशर, परफेक्टर, यानी हमारा यीशु जिस काम को अपने हाथ में लेता है उस काम को वो पूरा करता है। सो ये विचार आपके मन में इस संदेश के साथ में बना रहे। अब हम देखते हैं, अब हमारे जीवनों को हम देखते हैं। आप ये सोचिए, आप एक पुस्तक लिख रहे हैं और उस पुस्तक को लिखते हुए आपने लिखा, सब कुछ लिख दिया और पुस्तक को खत्म कर दिया, सब कुछ बाइंड करके उस पुस्तक को पब्लिश कर दिया, यानी पुस्तक प्रिंट हो गई। अब पुस्तक प्रिंट होने के बाद में उसमें प्रिंटिंग दूसरी नहीं होती है ना, प्रिंट हो गई ना, वो तो खत्म हो गई, पुस्तक बन गई, अभी तो वो पब्लिश हो गई। अगर उसको आप चेंज करना है तो उसको री एडिट करके रिवाइज्ड वर्जन करना पड़ेगा। आप लाजर के जीवन को देखिए, लाजर के जीवन को संसार ने फिनिश कर दिया, किया ना। यीशु को बुलाया गया, जब वो लाजर बीमार था, बोला यीशु आ जाओ, लेकिन यीशु नहीं आए। 4 दिन के बाद आए, 4 दिन तक वो लाजर का मृत्यु हो गया, लाजर को कब्र में रख दिया। आप मुझे बताइए, कब्र में रखने के बाद बाइबल में जो हमने पढ़ा है, उसके अलावा आपने कहीं कोई ऐसा अद्भुत चमत्कार देखा है? आपके आसपास में कहीं देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि कब्र में रखने के बाद फिनिश, और कब्र पे लिख भी देते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। यानी लाजर की जो पुस्तक थी इस सत्र में शुरू हुई थी और इस सत्र में खत्म हो गई। आज बहुत से लोग शायद हमारे बीच में भी ऐसा ही सोच रहे हैं, मेरी पुस्तक खत्म हो गई। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा यीशु उस खत्म हुई पुस्तक में नए पन्ने जोड़ने में सक्षम है। अब लाजर की कब्र पे तीसरी बात भी लिख दी। हर कब्र में 2 डेट्स लिखी हुई हैं, जन्म की डेट, मृत्यु की डेट, लेकिन वहां पर एक और डेट आ गई, रिजरेक्शन की डेट। और ये हमारा यीशु ही कर सकता है। प्रियो, हमारा जीवन का ऑथर अगर परमेश्वर है, अगर उसने हमारे जीवन को उस प्रभु के साथ चलने में उसी ने शुरू किया है, आपने प्रभु को नहीं चुना था, प्रभु ने आपको चुना है। और अगर उसने आपको चुना है तो वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहेगा।
आप सोचेंगे आप अपने जीवन को बना रहे हैं, आप अपनी कहानी को लिख रहे हैं, आप इसमें ले जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप अकेले नहीं लिख रहे हैं, परमेश्वर भी वो लिख रहा है, क्योंकि वो वास्तविक ऑथर है। और हम पता है क्यों व्याकुल होते हैं? हम अधिकतर जब समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, लोगों से पूछिए, वो कहेंगे पास्टर साहब क्या बताएं, हम मर रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई हालत खराब है, कोई हमको पूछता नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता है, हमें तो ऐसा लगने लगा है मानो परमेश्वर भी हमें भूल गया है। पता है उसका कारण क्या है? हमको फुल स्टोरी मालूम नहीं है, हमको पूरी कहानी नहीं पता, हमको कल क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन ऑथर को अच्छी तरह मालूम है, लेखक को अच्छी तरह मालूम है, यीशु को अच्छी तरह मालूम है प्रियो, कल क्या होने वाला है। और अगर आप आज के दिन कल के लिए व्याकुल हैं, तो यीशु पता है आपको क्या कहना चाहता है? कल की चिंता मत करो, ये मत सोचो कि क्या खाओगे क्या पियोगे, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, आज का दुख आज के लिए काफी है। हम हमेशा परिस्थितियों को देखते हैं, हम हमेशा उस परिस्थितियों में देखकर हमें लगता है कि अब ये स्टोरी खत्म होने वाली है, लेकिन मैं आपको कहूं, परमेश्वर नए अध्यायों को लिखेगा। और आज आप विश्वास कीजिए, आप में से कुछ लोगों के जीवन में प्रभु कुछ नया लिखने वाला है। और लास्ट वीक में जब ये संदेश मुझे प्रभु ने दिया, मैंने इस चीज को क्लेम किया कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरी मिनिस्ट्री में कुछ नए अध्यायों को वो ऐड करने जा रहा है। I claim it every day now. Satan cannot destroy us. शैतान हमें ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने काम शुरू किया है वो खत्म तो करेगा ना। वो मनुष्य थोड़ी है कि झूठ बोले, उसने अगर कहा है तो वो उसे पूरा करेगा। लेकिन अब समस्या हमारे साथ है, हम कई बार आराधना नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि हमारा मूड सही नहीं है। हमारा मूड सही नहीं है इसका अर्थ ये थोड़ी है परमेश्वर का काम कमजोर हो गया है, वो हमारे मूड पे डिपेंड करता है परमेश्वर का काम, है ना। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, कई बार हम क्या करते हैं, जब में हम बन जाते हैं, एक ही परिस्थिति लंबे समय तक चलती है तो हम व्याकुल होने लगते हैं, हम निराश होने लगते हैं, हम इधर उधर ताकते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब तो बस कोई चारा नहीं बचा। हमें से बहुत से लोग लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं। मेरे भाई रवि हैं, वो काफी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं। मैंने बीमारी बोला, आप में से बहुत से कुछ लोग होंगे अपने बच्चों की चिंता में बहुत लंबे समय से जूझ रहे होंगे। कुछ भाई बहन अपनी शादी के लिए शायद व्याकुल होंगे। कुछ लोग फाइनेंशियल ब्रेकडाउन में होंगे लंबे समय से। और जब ये लंबे समय तक ये परिस्थितियां चलती है ना, हमें ऐसा लगता है देरी हो रहा है, लेट हो रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर, ऐसा लगता है ना। आप अगर कहेंगे नहीं लगता है तो आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े भक्तों को भी ऐसा लगा है, यहां तक कि दाऊद को भी ऐसा लगा है। दाऊद भी कहता है, मैं कब तक परमेश्वर, कब तक मुझे भूला रहेगा, कब तक मैं अपने मन में युक्तियां करूंगा। मैं आपको यूसुफ की कहानी बताना चाहता हूं। यूसुफ को सब जानते हैं ना, 17 साल का नौजवान है। उसने एक सपना देखा। सपना कहां से आया उसके पास? सपना किसने दिया उसे? मैं विश्वास करता हूं सपना परमेश्वर ने दिया। आप भी यही विश्वास करते हैं ना? ऐसा थोड़ी है कि एक रात यूसुफ बैठा हुआ था, चाय पी रहा था शाम को, और वो बोला, प्रभु जी आज मुझे सपना चाहिए, आप एक ऐसा सपना देना जिसमें मेरा पूला खड़ा हो और बाकी सबके पूले नीचे लेटे हो, और ऐसा ही सपना आप मुझे देना। ये कह के सोया और रात को प्रभु ने वही सपना दे दिया। ऐसा हुआ था क्या? नो, परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया, एक सपना दिया। अब परमेश्वर ने वो सपना तो दे दिया उसे, लेकिन सपना देकर उसे ये नहीं बताया कि ये कब पूरा होगा। अब वो सपना लेके बैठा है, सपना लेके चल रहा है, सपना लेके पिता से मिल रहा है, सपना लेके भाइयों से मिल रहा है। अब ये सपना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अब उस सपने ने क्या किया, एक दिन इसके भाइयों ने पकड़ के इसके कपड़े उतार लिए, उसके बाद उसे गड्ढे में डाल दिया। अब यूसुफ, अब देखो यूसुफ ने क्या क्या सोचा वो बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यूसुफ भी एक मनुष्य है। यूसुफ ने भी सोचा होगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे कपड़े उतार लिए इन्होंने, मुझे गड्ढे में डाल दिया।
ये सपना आया, ये मुझे नहीं लगता ये पूरा होगा। उसके बाद गड्ढे से निकाला, उसके बाद 20 चांदी के सिक्कों में उसे बेच दिया और अभी वो गुलाम बन गया। आप मुझे बताइए, वो गुलामी की परिस्थिति में बैठा हुआ है और वो सपना उसके मन में है, उसको क्या लगेगा? और हम जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं ना, आप 37 अध्याय से शुरू करेंगे, 50 अध्याय तक पढ़ने में आपको 1 घंटे में आप खत्म कर देंगे। लेकिन वो 13 अध्याय पता है कितने साल चले? 11 साल, 13 साल चले वो 13 अध्याय। 13 साल लगे यूसुफ को उस परिस्थिति से बाहर आने में, और 2 साल तो वो जेल खाने में रहा अंत में। और जेल की काल कोठरी में जब बैठा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास एक सपना है। और शायद उसने सोचा होगा कितना देरी हो रहा है। उसके बीच में कई लोग उसके पास आए, पकाने वाला आया, पिलाने वाला आया और उसका सपने का अर्थ बताया, लेकिन जो पिलाने वाला था वो भी उसको भूल गया। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कोई भूल गया है, परमेश्वर भी भूल गया है, आसपास के लोग भी भूल गए हैं। और ऐसी परिस्थिति जब आती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी कहानी खत्म हो रही है। लेकिन यूसुफ, जब तू गड्ढे में था ना, जब तेरे भाई तेरे कपड़े उतार रहे थे, जब तुझे उस गुलाम बनाकर बेच रहे थे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तुझे लग रहा था कि तेरे भाई काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब के पीछे परमेश्वर का एक अदृश्य हाथ काम कर रहा था। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपकी हर परिस्थितियों में, आज जिस अवस्था से आप गुजर रहे हैं, हो सकता है वो फेवरेबल ना हो सकता है आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, आपको लगता हो कि मैं तो यहीं पे खत्म होने वाला हूं, लेकिन विश्वास कीजिए, वो ऑथर जिसने वो काम शुरू किया है, वो वहां भी कार्य कर रहा है। He is working. You have to believe this. आपको ये विश्वास करना होगा कि मेरे इन कठिनाइयों में भी वो वहां काम कर रहा है, जेल खाने में भी वो काम कर रहा है। अगर आप उस 39 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां उसके पहले 21 वचन में लिखा है, उस राजा ने उसको काल कोठरी में डाल दिया और वहां परमेश्वर भी उसके साथ था। यूसुफ थोड़ी देख सकता है परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। शैतान आपको बोलेगा तेरी स्टोरी फिनिश, तेरा काम खत्म, अब नौकरी तुझे मिलेगी नहीं, अब तेरी शादी होगी नहीं, अब तू इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलेगा ही नहीं, अब तेरे बच्चों का भविष्य सुधरेगा ही नहीं। लेकिन आप बोलना, तू मेरी कहानी को स्टॉप नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर एक नए चैप्टर को उसमें ऐड करने जा रहा है, एक नई शुरुआत को वो वहां पर करने जा रहा है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। आमीन। और यूसुफ को देखिए, 17 साल लगे उसको। अभी वो चैप्टर थोड़ा लंबा था, 13 साल लंबा। और ऐसे चैप्टर जब लंबे होते हैं ना, जो कठिनाई से भरे हुए होते हैं, तो हमें लगता है कि हम मर ही जाएंगे, हम खत्म ही हो जाएंगे। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर की हर कहानी में एक विजय से पहले एक टेंशन जरूर रहती है। एक विजय से पहले एक टेंशन, चाहे वो क्रूस भी आप देख लो, उस विजय से पहले एक बहुत बड़ी एक टेंशन के बीच में से गुजरना पड़ा। यहां तक कि उसको प्रार्थना करना पड़ा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर दे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा को पूरी कर। आज आप टेंशन से गुजर रहे हैं, आज आप निराशा से गुजर रहे हैं। मैं आपको कहूं, अगर आप गुजर रहे हैं ना, तो समझ लेना एक विजय का नगाड़ा बहुत जल्दी बजने वाला है, एक विक्ट्री का साइन बहुत जल्दी दिखाई देने वाला है, क्योंकि मेरा प्रभु आपकी कहानी में एक नए अध्याय को जोड़ने वाला है। Praise the Lord. I don't know how many you believe this. कितने लोग उस पर विश्वास करेंगे? आप शायद इसे एक साधारण वचन की तरह मत लीजिए, एक प्रोफेसी के रूप में लीजिए और कहिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक नई स्टोरी बना रहा है। Praise the Lord. और जब आप ये विश्वास करेंगे और उस विश्वास को आप क्लेम करना प्रारंभ करेंगे, मैं कहूं, शैतान के हर नेगेटिव थॉट्स को आप हटाना प्रारंभ करेंगे, उसको रिजेक्ट करना प्रारंभ करेंगे और आप उस परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करना प्रारंभ करेंगे। और अब डिले का मतलब ये नहीं है कि डिनायल हो गया, है ना? आप यूहन्ना 11 अध्याय में आप जानते हैं ना, जब लाजर का बीमारी हुआ, यीशु को बोला कि आ जाओ। यीशु आए क्या? नहीं आए ना, 4 दिन तक नहीं आए ना। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु की आत्मा मुझे पता है क्या दिखा रही है, आप में से कुछ लोग ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यीशु नहीं आ रहा है, यीशु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है।
यीशु आपके उस बात का उत्तर नहीं आपको दे रहा है और आपको ये लगने लगा है शायद यीशु अब नहीं आएंगे कभी भी, लेकिन मैं आपको कहूं वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपके द्वारा एक बड़ी महिमा को वो लेना चाहता है, इसलिए वो डिले कर रहा है। डिले का अर्थ ये नहीं है डिनायल, अगर वो देरी कर रहा है उसमें भी कुछ भलाई छुपी हुई है। और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8 उसके 28 में प्रेज द लॉर्ड, भलाई को उत्पन्न करती हैं। आपको मालूम है एक मिशनरी थे, बहुत बड़े मिशनरी थे, मैं नाम भूल गया उनका। एक बार वो जंगल में थे, जंगल में जब थे पता नहीं क्या हुआ, पूरी कहानी मुझे याद नहीं, मुझे उसका क्रक्स मालूम है। उनकी एक उंगली कट गई। एक राजा की कहानी भी हम सुनते हैं, है ना? एक उसकी एक राजा था, एक राजा था और राजा अपने बुद्धिमान मंत्री के साथ शिकार पे गया। और जब शिकार पे गया, वो शिकार कर रहे थे, वो हिरणों को मार रहे थे, जानवरों को मार रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो जो तीर था इसी के हाथ में लग गया और इसकी उंगली कट गई। राजा की उंगली कटी तो बहुत दुख हुआ, उसको बहुत दर्द हुआ और उसने अपने मंत्री को बोला, देखो मेरी उंगली कट गई। मंत्री ने कहा, जो कुछ होता है वो भलाई के लिए होता है। अब राजा को इतना गुस्सा आया, बोले ये मेरी उंगली कट गई और ये भलाई को होता है। उसको पकड़ के जेल खाने में डाल दिया। अब वो जेल खाने में है। और क्या हुआ, ये राजा कुछ समय के बाद फिर शिकार पे गया और जब शिकार पे गया तो शिकार करते करते ये अकेला चला गया, बहुत आगे निकल गया और आगे निकला तो वहां देखा आदमखोर लोग थे, उन्होंने इसे पकड़ लिया। आदमखोर लोगों ने पकड़ के इसको बलि चढ़ाने के लिए इसको ले जा रहे हैं, बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं और बलि की वेदी पर उसको रख दिया और बड़े गाने वाने गाते हुए बलि के लिए तलवार वगैरह निकाला। और जब तलवार निकाला तो उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे एक मिनट रुको, क्या हुआ, इसकी एक उंगली कटी हुई है। तो सबने ध्यान से देखा तो एक उंगली कटी हुई है। और ये लोग कोई भी अंग अगर किसी का भंग हो गया है उसको बलि नहीं चढ़ाते हैं, उसको बलि की वेदी से ऊपर उठा के निकाल दिया, बोले भागो यहां से, तुम्हारी बलि नहीं चढ़ेगी। ये राजा वापस आया, सीधा जेल खाने में गया और अपने मंत्री को बाहर निकालकर उससे माफी मांगी और कहा, तूने बिल्कुल सही कहा था, जो परमेश्वर करता है वो भलाई ही को उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी स्टोरीज मैं आपको बता सकता हूं, कितनी स्टोरीज जिनके जीवन में ऐसा लगा था कि ये क्यों हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में वो भलाई के लिए हो गया। मैं कई पास्टर्स के मैंने टेस्टिमनीज को बताया है। मैं मेरे जीवन के बारे में अगर कहूं, मैं जब 19 साल का था, मेरा भाई 17.5 साल की उम्र में मुझे छोड़ के चला गया और वो ऐसा समय था हमको लगा कि ये क्या हुआ। मैंने कहा देयर इज नो गॉड, अगर परमेश्वर होता तो मेरा भाई इस संसार को छोड़ के नहीं जाता, अगर परमेश्वर होता तो उसको बचा लेता। और उस समय भी कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो भलाई को उत्पन्न करती हैं। मैं इतना गुस्सा हुआ उनसे, मैंने उनसे कहा तुम क्या बात कर रहे हो, मेरा भाई मर गया, इसमें कौन सी भलाई उत्पन्न होगी। लेकिन आज सालों के बीतने के बाद मैं ये कह सकता हूं, वो परमेश्वर मुझे आकर्षित करना चाहता था, कोई और तरीका नहीं दिखा। मैं कभी प्रभु को ग्रहण नहीं करता, लेकिन शायद उस डांट के द्वारा, उस छड़ी के द्वारा उसने मुझे अनंत जीवन का रास्ता दिखाया और मैं आज कह सकता हूं उसकी मृत्यु भी भलाई को उत्पन्न कर रही थी। आप अपने जीवन में हमेशा, आप जब बहुत ही फाइनेंशियल लॉस में से गुजर रहे हो, आप लोनलीनेस, अकेलेपन में हो, आपको लोग धोखा दे रहे हो, आप अपने जीवन में असफल हो रहे हो और आपके रिलेशनशिप टूट रहे हो, आपने जिन पर भरोसा किया है वो भी आपको छोड़कर चले गए हो, लेकिन आप याद रखना जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर भलाई को उत्पन्न कर रहा है। यूसुफ को लोग भूल गए, लेकिन परमेश्वर भलाई को उत्पन्न कर रहा था। एक यूसुफ भूलेगा ना, यूसुफ को पिलाने वाला भूलेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिलाने वाले को भूलने दीजिए, एक दिन राजा यूसुफ को स्मरण करेगा और जब परमेश्वर का समय आएगा ना, वो खुद ही उस बात का स्मरण कराएगा कि मैंने यूसुफ को क्यों भूल गया। आपके जीवन के बीच में, उन बीच के चैप्टर्स में हमेशा याद रखना, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए
हर काम भलाई के लिए उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने ग्रैहम रूथ का नाम सुना है ना? बिली ग्रैहम की पत्नी ग्रैहम रूथ, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, बहुत अच्छी भक्त थी, बहुत अच्छी क्रिश्चियन थी। जब अपने कॉलेज में थी, वो अपने कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के से शादी करना चाहती थी। बहुत प्रार्थना किया, बहुत उपवास किया, परंतु उनके पिता नहीं माने। इन्होंने सोचा मैं घर को छोड़ दूं, प्लान बनाया घर को छोड़ दूं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया और अंत में इनकी शादी नहीं हुई। आप उनकी जो आत्मकथा है उनमें उन्होंने लिखा, मुझे ऐसा लगा परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर मुझे भूल गया, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। वो थोड़ी एथिस्ट जैसी होने लगी, परमेश्वर से विश्वास उनका कमजोर हो गया। लेकिन बाद में पता है, सालों बीतने के बाद उन्होंने उस पुस्तक में लिखा, कई बार जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि अगर वो सुन लेता, वो रूथ ने लिखा, अगर वो सुन लेता तो मेरी शादी जिस आदमी से होनी थी, वो तो बाद में विश्वास में ही नहीं रहा, वो सुसाइड कर लिया उसने। लेकिन परमेश्वर मुझे बिली ग्रैहम की पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। आज आप जो छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर नहीं सुन रहा हो, परमेश्वर अभी उस बात का उत्तर नहीं दे रहा हो, लेकिन विश्वास कीजिए, कुछ बेटर, कुछ अच्छा वो सोच कर रखा है, क्योंकि वो ऑथर सिर्फ नहीं, वो उसका फिनिशर भी है, और वो फिनिश भी करता है, परफेक्शन के साथ करता है। उसको अच्छी तरह मालूम है कि कैसे इसे फिनिश करना है। आप चिंता मत कीजिए, आपका चैप्टर बदलेगा, चैप्टर बदलेगा। जैसे सीजन बदलते हैं ना, कुछ दिन पहले बहुत गर्मी थी, अभी बारिश है, थोड़े दिन के बाद सर्दी हो जाएगी। आप चाहें या ना चाहें, सीजन्स बदलते जाएंगे, और परमेश्वर के भक्तों के लिए परमेश्वर सीजन्स को बदलना शुरू करता है। तो हमेशा याद रखिए, आपके जीवन में, आपके जीवन का लेखक, वास्तविक जो लेखक है वो परमेश्वर है। और आप ये याद रखिए, अगर देरी हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर आपको भूल गया है। और आप ये भी याद रखिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न करती हैं। Praise the Lord। और आपका जो अंतिम चैप्टर होगा ना, वो बहुत ग्लोरियस होगा, बहुत खूबसूरत होगा। अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय 7 वचन में लिखा है, तेरी शुरुआत चाहे छोटी क्यों ना हो, लेकिन तेरा अंत बहुत बड़ा होगा। Praise the Lord। और मैं आपको यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 वचन, इसी के संदर्भ में आपको, आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, आपको अच्छी तरह मालूम होगा वो वचन क्या है। आप अपने जीवन की कठिनाइयों में, तकलीफों में, समस्याओं में इस वचन को हमेशा याद रखिए। क्या है ये वचन 29 का 11? अरे याद होना चाहिए। क्योंकि जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। Praise the Lord। अंत में, ये ना, ये हम बीच में अटक जाते हैं, हम बीच में अटक के सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन प्रभु कहता है, I know the plans because I am the author and perfecter। Praise the Lord। मुझे नहीं मालूम आप कितने लोग इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। प्रभु कह रहा है, मैंने शुरू किया है ना, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, अंत में तेरी आशा को मैं पूरा करूंगा। He is God। वो ऐसा परमेश्वर है जो ब्यूटीफुली उसको समाप्त करेगा। एक्लेसियास्टिक 3 का 11 भी एक बार पढ़ लीजिएगा, सबोपदेशक 3 अध्याय उसका 11 वचन। आपके जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। पढ़िए पढ़िए जल्दी से। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में उसने जो बनाया अपने अपने समय पर सुंदर होता है, अपने समय पर सुंदर होता है। He made everything beautiful in his time। उसके समय पर वो खूबसूरत बनाता है। आप वेट कर सकते हैं उसके समय के लिए। Praise the Lord। मैंने आपको लाजर की कहानी बताई थी। लाजर मर गया, लाजर को कब्र में रख दिया, है ना? लेकिन आप 12 अध्याय पढ़ेंगे एक बार,
यूहन्ना 12 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार। अब देखिए 11 अध्याय में एक मृत्यु थी, लेकिन 12 अध्याय में देखिए क्या है। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे। लाजर उनमें से एक था जो यीशु के साथ बैठकर भोजन कर रहा था। यू नो, आप सोच सकते हैं, एक मरा हुआ आदमी जिसको संसार ने फिनिश कर कर बोल दिया था खत्म, लेकिन अभी बैंक्वेट में बैठा हुआ है, एक किसी उत्सव में बैठा हुआ है, और क्या कर रहा है? ही इज ईटिंग फूड विद जीसस। प्रियो, जब प्रभु कोई चैप्टर शुरू करता है ना, उसको जब वो फिनिश करता है, वो ग्लोरियस होता है। आप सोचिए, मुझे ऐसा लगता है वो खाने की टेबल पे जितने लोग बैठे होंगे ना, वो खाने को कम लाजर को ज्यादा देख रहे होंगे। देखेंगे ना, आप सोचिए 4 दिन के उस देख रहे होंगे, यार ये कफन बंधा हुआ यही तो आया था क्या? इसके कान वान आंख सब सही सलामत है क्या? ये हाथ खुद ही खा रहा है या कोई और पकड़ के खिला रहा है? इसका मुंह चल रहा है, ये सब कुछ खा पा रहा है क्या? मतलब मुझे लगता है खाना लोगों को इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा जितना लाजर वहां बैठकर खाना खाता हुआ अट्रैक्ट कर। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन का जो नया चैप्टर प्रभु खोलेगा ना, वहां पर आपको परमेश्वर लोगों के सामने आश्चर्य का कारण बना देगा। He will make you amazed। आप आश्चर्य का कारण लोगों के लिए बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का कार्य खूबसूरत होता है और वो अपने समय पर उसे पूरा करता है। यीशु के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। क्रॉस जब दिखा, ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया। शुक्रवार को शायद शैतान और उसके अनुयायी पार्टी कर रहे होंगे, खुशी मना रहे होंगे। फरीसी और सदूकी आनंद मना रहे थे, खत्म कर दिया हमने, वो समाप्त हो गया, चैप्टर इज क्लोज्ड। बट देयर इज अ ग्लोरियस चैप्टर वेटिंग ऑन संडे। एक बहुत ही खुशनुमा चैप्टर अभी उसमें ऐड करना है, लेकिन हम पता है वो जो शुक्रवार और शनिवार में हम व्याकुल हो जाते हैं। हमें लगता है शुक्र और शनि बस खत्म हो गया, लेकिन याद रखिएगा, कब्र के अंदर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, कब्र के अंदर अंधेरा है, लेकिन परमेश्वर कब्र के अंदर भी काम कर रहा है। आपके जीवन की उन चुनौतियों में, उन अंधकारों में, जहां पर आपको लगता है कोई भी काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु वहां भी काम कर रहा है, विश्वास कीजिए। इसलिए दाऊद जब भजन 23 लिखता है, उसके 4 वचन में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन की इन परिस्थितियों में जहां पर आपको लगे सब कुछ खत्म हो गया है, आपको लगे सब कुछ समाप्त हो रहा है, इस वचन को याद रखिए, फिलिपियों 1:6, उसने जो शुरू किया वो मझधार में नहीं छोड़ेगा, उसे वो पूरा कर कर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास का करता सिर्फ नहीं, उसका पूरा करने वाला भी है। आपने अपने जीवन को प्रभु को दिया है, आपके जीवन को उसने आपके साथ शुरू किया है, उसको पता है उसे कहां तक लेकर जाना है। शैतान बीच में उसको छीन नहीं सकता, बीच में उसको डिस्टर्ब जरूर कर सकता है, वो टेंशन में जरूर डाल सकता है। आपको शायद लगेगा कि ये सब अब मामला गड़बड़ हो गया है, लेकिन उस समय इन बातों को याद रखना, परमेश्वर आपका ऑथर है। देरी हो रहा है, लेकिन उसने मना नहीं किया है, चैप्टर बदलेगा, अपने समय पर वो सब कुछ खूबसूरत बनाएगा, और जो अंतिम चैप्टर मेरा होगा ना, वो बहुत ही खूबसूरत होगा। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास के साथ देखना शुरू कीजिए। पता है विश्वास के साथ देखना क्या है? हम सब बोलते हैं कि हमें विश्वास है, आप जो देख रहे हैं ना, उसको आप अपने लाइफ में देखना प्रारंभ कर दीजिए। पौलुस कहता है हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। अगर आप एक जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप देखना शुरू कीजिए ना, आप देखना शुरू कीजिए, आप कहां पे जॉब कर रहे हैं, आपका ऑफिस कैसा है, आप जिस कुर्सी पर बैठेंगे वो कुर्सी कैसी होगी, उसका कलर क्या होगा, वहां पर क्या क्या रखा हुआ होगा। इसको आप विजुअलाइज करना शुरू कीजिए अपने मन में। दैट इज फेथ। फेथ पता है क्या करता है?
फेथ आपको आपकी नेगेटिव पिक्चरों को आपके मन से हटाकर कुछ परमेश्वरीय पिक्चर आपके मन में देना शुरू करता है। और जब आप उसे देखना शुरू करते हैं, क्योंकि जो आप बार बार देखते हैं वही आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। आप उसको देखना प्रारंभ कीजिए। आप अगर शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए आपकी जिससे शादी होनी है वो कैसा होना चाहिए। आप बताइए ना, आप बताइए 5 फुट 11 इंच होना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, ऐसे दाढ़ी होना चाहिए, ये जॉब होना चाहिए। और फिर उसको आप लिव करना प्रारंभ कीजिए। आप पिक्चर परमेश्वर आपको दिखाना प्रारंभ करेगा और आप उसको लिव कीजिए। परमेश्वर देखना एक दिन आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। When he starts, he finish. बीच में नहीं छोड़ेगा। आज आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे मैं बीच में कहीं हूं, अब दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं, जिसने आप में अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह के आगमन तक उसे पूरा भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करें। आज मुझे मालूम है आज कई लोग होंगे जिनसे प्रभु बात करना चाहता है। आज क्यों चौथा अध्याय शुरू नहीं किया प्रकाशित वाक्य का? क्योंकि इस संदेश की शायद किसी को जरूरत थी। अगर वो एक भी है, प्रभु की आत्मा किसी एक से भी बात कर रही है तो प्रभु अपना काम कर रहा है। 1 मिनट अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। आज बहुत से लोग बीच के चैप्टर्स में हैं, बहुत से लोगों की पुस्तकें उनको लग रहा है वो समाप्त होने पर हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने शुरू किया है वो बीच में नहीं छोड़ेगा, वो उसे पूरा कर कर रहेगा। आप विश्वास कीजिए। शैतान चाहे कितने भी तंत्र बनाए, वो चाहे कितनी भी आंधी लेकर आए, कितने भी तूफानों को वो लेकर आए, लेकिन विश्वास करना वो आपको गिराएगा नहीं। क्योंकि हाँ, वो डिस्टर्ब जरूर कर सकता है, वो आपको परेशानी में जरूर डाल सकता है। आपको लगेगा आप यूसुफ के समान, शायद वो 17 सालों की लंबी उस अवधि में, 13 सालों की लंबी अवधि में आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म, ब्लैक डार्क स्टोरी फिनिश। लेकिन वो पूरा करेगा प्रियो। और जब पूरा करेगा ना, वो गड्ढे की अवस्था एक सिंहासन की अवस्था बन जाएगी। क्योंकि मेरा प्रभु का अंतिम चैप्टर बहुत ही ग्लोरियस होने वाला है। शैतान ने उसको सबसे ग्लूमी बनाने का कोशिश किया, लेकिन संडे मॉर्निंग में शायद विश्व का सबसे खूबसूरत दृश्य था जब यीशु का पुनरुत्थान होकर वो जीवित होकर अपने चेलों को दिखाई दिया। दैट वाज द ग्लोरियस मोमेंट। आपके जीवन में भी ऐसे ग्लोरियस मोमेंट परमेश्वर लेकर आने जा रहा है। विश्वास कीजिए, प्रभु ला रहा है। विश्वास के साथ इसको क्लेम करना प्रारंभ कीजिए। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं और आज इस बात को हम क्लेम करते हैं, परमेश्वर हमारे डीपर रूट के जितने भी प्रियजन हैं उनके जीवन में अगर वो आज बीच के चैप्टर्स में अटके हुए हैं तो वो इस बात पर विश्वास करें, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी चैप्टर्स बाकी हैं, अभी प्रभु लिख रहा है। वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहा है और अपने समय पर वो उसे खूबसूरत बनाएगा। He will make everything ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। और आपके जीवन में भी बनाएगा ये भाई बहन, आपके जीवन में भी बनाएगा। लेट्स प्रे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। 1 मिनट अपने आप को समर्पण कीजिए। आज जिस परिस्थिति में आप हैं मुझे नहीं मालूम, बट गॉड नोस। और शैतान बार बार आपके कान में फुसफुसा कर कहेगा इट इज ओवर, इट इज ओवर। लेकिन आप कहना इट इज नॉट येट ओवर। My God is still working. उसकी कलम अभी भी चल रही है, उसका पेन अभी भी काम कर रहा है, वो नए अध्यायों को अभी भी लिख रहा है। तो इसे खत्म करने की बात कर रहा है, अभी तो ग्लोरियस चैप्टर्स तो अभी आने वाले हैं। ओ रबा शखनबा। प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। प्रार्थना करते समय मोहित, आर यू देयर? कैन यू लीड अस इन प्रेयर? यस पास्टर, कैन यू हियर मी? यस। ओके, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो उस उत्तम वचन के लिए जिन्होंने सुना और वो विश्वास करते हैं और इस बात को समझते हैं कि प्रभु के दास ने आज क्या कहा। मैं विश्वास करता हूँ उनकी जिंदगी में अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देख सकते हैं तो वो अवश्य हो रही हैं। अगर आप अपने जीवन में उस प्रार्थना के उत्तर को देख सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको उत्तर दे रहा है।